नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 11 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Where is the city of Mahakal will soon boast the world first Vedic clock which will be synced with the position of sun। तो सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये काम करेगी और इसको वैदिक क्लॉक कहा जा रहा है। ये कहाँ पर लगाई जाएगी? आंसर है उज्जैन में इसको लगाने की घोषणा हुई है। लगाने का जो शुभारंभ है वो किया गया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू एंगेज रिटायर्ड आर्मी वेटरन फॉर ट्रेनिंग द स्टेट पुलिस पर्सनल्स। तो किस राज्य ने जो सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, मतलब रिटायर हुए हैं, उन दिग्गजों को स्टेट पुलिस पर्सनल्स की ट्रेनिंग के लिए मंजूरी दी गई है? आंसर है ये किया गया है असम की स्टेट ने। किसने? असम ने। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। स्टेट की पुलिस को ट्रेन करने के लिए जो आर्मी के रिटायर्ड पर्सन्स हैं वो इनको ट्रेन करेंगे। सिंपल सी बात है, इनकी जो ट्रेनिंग है बहुत बढ़िया होगी। तो ऐसा असम की कैबिनेट ने अप्रूव किया है। याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ हेमंता बिश्वा शर्मा जी के द्वारा यह अनाउंस किया गया कि जो 34 जो रिटायर्ड आर्मी के पर्सन्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा कि वो स्टेट की पुलिस को ट्रेन करें। अब असम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है तो उसको रिवाइज करते हैं। असम को स्टेट बनाया गया था 1950 में। कैपिटल इसकी दिसपुर है। डिस्ट्रिक्ट 35 है। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 126 सीट, राज्यसभा में 7 सीट, लोकसभा में 14 सीट यहां से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी में ये अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, जिसका नाम अब सिर्फ ओरंग नेशनल पार्क रह गया है, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। मैप पर देखें तो असम भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री टच करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री भूटान और बांग्लादेश के साथ टच होती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच टू रिसीव कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड फॉर 2022। तो किसको कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 के लिए? आंसर होगा आरफा खानुम शेरवानी को ये अवार्ड इस बार का मिला है। किसको? आरफा खानुम शेरवानी। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये है। इनको मिला है 2021 का। याद रखिएगा, इनको मिला है 2022 का खिताब और इनको यही अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में 2021 का मिला है, जो कि YouTube में अपना चैनल चलाते हैं और इनको जॉब से निकाल दिया गया था। स्टोरी है इनके ऊपर। 2021 में अजीत अंजुम, कौन? ये पर्सन, ये है अजीत अंजुम। इनको अवार्ड मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में 2021 का। याद रखिएगा, कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2021 मिला अजीत अंजुम को और 2022 का मिला है आरफा खानुम शेरवानी को, जो कि गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। बात की जाए, ये जो अवार्ड है ये पहले रवीश कुमार को दिया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जितने भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अरुणा साईराम जो कि चेवेलियर अवार्ड फ्रेंच के द्वारा दिया गया, फ्रेंच का हाईएस्ट अवार्ड है उसके द्वारा। पुनीत राजकुमार को कर्नाटका रत्न से सम्मानित किया गया। RRR को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म सैटर्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के ऑथर हैं साहेन करुणातिलका को ब्रिटिश
बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, जिसको ऑनर मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का। नोबेल प्राइज की बात करें तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यूएस के बेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिग्विक को अवार्ड मिला है। इकोनॉमिक के क्षेत्र में इन्होंने बैंक जो डूब रहे थे उनके सॉल्यूशंस बताए हैं कि सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है कि बैंक डूब रहे हो तो उनको बचाया जा सके। अगला है नोबेल प्राइज पीस से रिलेटेड, जो कि एलएस ब्लेंस्की को, जो कि बेलारूस से बिलोंग करते हैं, मेमोरियल जो कि रशिया से बिलोंग करती संस्था है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन से बिलोंग करने वाली संस्था है। इन एक लोग और दो संस्थाओं को अवार्ड मिला है। फ्रेंच ऑथर एनी एर्नॉक्स, जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में मिला। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेंडल और बैरी साप्लेस, इन 3 लोगों को यह अवार्ड मिला है। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री की रिसर्च के लिए इन तीनों लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए 8 महीने का एक ई बुक लॉन्च किया गया है। इसको परचेज कर सकते हैं आप, आपके अगर एसएससी या फिर स्टेट लेवल के कोई एग्जाम है उसके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसमें ऑलमोस्ट आपको 78 रुपीज़ में ऑलमोस्ट 70% फ्लैट डिस्काउंट करके आपको दी जा रही है, और आप इसको प्रिंट आउट वगैरह भी करा सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया रिसेंटली में? जो चंद्रपॉल है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, भारतीय मूल के हैं, माता पिता जो उनके थे वो भारत से बिलोंग करते थे, और वो वेस्ट इंडीज में खेला करते थे। शिव नारायण चंद्रपॉल, याद रखिएगा, ये बने हैं आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल। ये हैं वो पर्सन। यहां पर बात की जाए बाकी 2 पर्सन्स की, तो 2 और लोगों को अवार्ड मिला है, एक महिला है और एक पाकिस्तान के प्लेयर हैं। यहां पर बात करें तो एक तो चंद्रपॉल हो गए जो मैंने आपको बता दिया, दूसरे हैं वुमेन, इंग्लैंड वुमेन टीम की प्लेयर थी चार्लोट एडवर्ड को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और पाकिस्तान के लेजेंड थे अब्दुल कादिर, इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, अब हॉल ऑफ फेम में टोटल 109 पर्सन्स हो चुके हैं। ध्यान रखेंगे आईसीसी के द्वारा ये रिस्पेक्ट दी जाती है, भारत के 7 लोगों को ये रिस्पेक्ट मिली हुई है। ठीक, तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम अभी रिसेंटली में लिस्ट अपडेट की गई, 109 लोगों को अब हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। इसको फॉर्म किया गया था 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। मेंबर इस समय 108 मेंबर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं, और सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 553 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी ऑब्जर्व ऑन। तो गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती कब मनाई गई? आंसर होगा ये 8 नवंबर को मनाई गई थी। वैसे आपको बता दूं, इनका जो बर्थ डेट अगर देखी जाए तो 15 अप्रैल होती है इनकी डेट, याद रखिएगा 1469 में। तो इनका 8 नवंबर को जो जयंती इस बार की मनाई गई। हर बार अलग अलग डे पे मनाई जाती है। रीज़न है कि जो गुरु पर्व पड़ता है वो अलग अलग दिन पर ही पड़ता है, इसलिए डेट वाइज इनकी जयंती नहीं मनाते। जो इनको फॉलो करने वाले लोग हैं वो इनकी जयंती अकॉर्डिंग टू गुरु पर्व मनाते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी 553 जो पर्व प्रकाश पर्व है श्री गुरु नानक देव जी का नई दिल्ली में, उसको सेलिब्रेट में प्रेजेंट रहे हैं। याद रखिएगा, ये गुरु सिख धर्म के फाउंडर भी कहे जाते हैं, और इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, सिख गुरुओं की बात करें तो टोटल 10 गुरु थे, पहले गुरु यही थे, याद रखेंगे। इसलिए इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है इंपॉर्टेंट है। अब जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड वेगन डे हमने 1 नवंबर को पढ़ा। इंटरनेशनल डे टू एंड
इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट को हमने 2 नवंबर को पढ़ा। सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक को हमने 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक पढ़ा। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर और जनजातीय गौरव दिवस हमने 15 नवंबर को पढ़ा। नेशनल लीगल सर्विस डे हमने 9 नवंबर और गुरु नानक देव जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हमने 8 नवंबर को पढ़ी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टर्न्स टॉप बायर ऑफ इंडियन पेट्रो प्रोडक्ट आमिद यूक्रेन वॉर। तो यूक्रेन युद्ध के बीच में कौन सा देश भारतीय पेट्रो उत्पादन का शीर्ष खरीदार बना है? तो भारतीय जो पेट्रोलियम है उसको सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री खरीदती है? तो आंसर होगा ये नीदरलैंड के द्वारा सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, नीदरलैंड टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करवाती है, मतलब भारत एक्सपोर्ट करता है उसको, वो बन गई है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूएस एम्बेसी के साथ वडोदरा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बॉन्ड साइन हुआ है। स्विट्जरलैंड जिसने लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया। बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी अलायंस दोबारा से इलेक्शन को जीत गए और अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर दोबारा से बेंजामिन नेतन्याहू बन जाएंगे। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के। ऋषि सुनक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के। एफएटीएफ ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। सऊदी अरेबिया जो कि 2029 का एशियन विंटर गेम्स जो कि डेजर्ट में ऑर्गेनाइज कराएगी, जीत लिया, इसका बिड जीत लिया है। मजेस्टिक हिंदू टेंपल दुबई में इनॉग्रेट किया गया। कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल को नूर सुल्तान से दोबारा अस्ताना कर दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट। तो कौन सा शहर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? आंसर होगा वाराणसी कर रहा है, जो कि प्रधानमंत्री का एक जहां से लोकसभा की सीट वो जीते हैं वो जगह है। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट को वाराणसी में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पोर्ट, शिपिंग और जो इससे रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनको किस तरीके से बेहतर किया जाए, इसके डेवलपमेंट में किस तरीके से हम इंपॉर्टेंट रोल अदा करें, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के कौन है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो इस समय पर आयुष मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू इनेबल यूपीआई एक्टिवेशन विद आधार। तो आधार के साथ यूपीआई संक्रियण को सक्षम करने वाला पहला मार्केट का यूपीआई सिस्टम कौन बना है? आंसर है ये बना है फोन पे। फोन पे आधार से अब लिंक कर चुका है अपने आप को। फोन पे पहला ऐसा प्लेयर बना है जो कि यूपीआई एक्टिवेशन कर चुका है आधार के माध्यम से। अब आधार बेस्ड यूपीआई का सिस्टम बनाया है किसने? फोन पे ने। मतलब आप आधार का यूज करके आप अपने खाते से पेमेंट फोन पे के माध्यम से यूपीआई का यूज करके कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अरुणा मिलर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूएस स्टेट। तो अरुणा मिलर का नाम याद रखिएगा, पहली भारतीय अमेरिकन बनी है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाल रही है किसी स्टेट में। किस स्टेट में? आंसर होगा मैरीलैंड स्टेट में ये पद को संभाल रही हैं। तो इंपॉर्टेंट है, भारत से बिलोंग करती हैं इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भारत और अमेरिकन की पॉलिटिशियन है अरुणा मिलर, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है मैरीलैंड में। कहां पर? अमेरिका का स्टेट है मैरीलैंड, वहां पर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, which institution has launched the executive action plan of early warning of all during COP27? COP27 की बात करें तो इसको इजिप्ट में इस बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और अभी ऑर्गेनाइजेशन जो ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये चल रहा है। और यहाँ पर
किस संस्था ने जो स्टार्टिंग की चेतावनी दी है मौसम से रिलेटेड? अब सिंपल सी बात है, इनमें से मौसम से रिलेटेड दो ही संस्था आपको दिख रही होंगी और यहां पर आंसर होगा WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अर्ली वार्निंग दी है कि अभी हमको कुछ भी करके मौसम जो चेंज हो रहा है, इतना परिवर्तित हो रहा है, उसको हमें कोशिश करनी है कि ना हो पाए। कार्बन न्यूट्रल बनना है, बहुत सारे प्रोसेसेस बताए हैं इन्होंने, तो याद रखिएगा। और इन्वेस्टमेंट इसके लिए चाहिए, तो जो विकसित देश है उनसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी मांग की है, जिससे कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उन पर पैसा खर्च किया जा सके। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2027 तक का टारगेट रखा है, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट करके हम जो अर्ली वार्निंग है उससे हम निदान पा सके। ठीक, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो आज का क्विज है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2022? तो थीम क्या है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी जब भारत करेगा उसकी? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। भारत को इसकी प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022 में मिलेगी, तो उसकी थीम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।